नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है कि खास करके ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी एसीएल सर्जरी होनी है या एसीएल इंजरी उनको है। तो सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि क्या हमें एसीएल सर्जरी में हमें लॉन्ग नी ब्रेस का इस्तेमाल कैसे करना है, हमें उसको कितने समय पहनना है, हमें उसे कब पहनना है, कब उतारना है, चलते समय कैसे पहनना है, टॉयलेट में कैसे पहनना है, सोते समय क्या करना है। तो ये जो कॉमन हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं एज अ पेशेंट ब्रेस से संबंधित, ये वीडियो उन सारे प्रश्नों का आपको आंसर देगा। तो दोस्तों, लॉन्ग नी ब्रेस पोस्ट एसीएल सर्जरी क्यों दिया जाता है? एसीएल सर्जरी जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली हम आपके ही पैर के भाग से एक टेंडन को, मांसपेशी के निचले भाग को रिमूव करके उससे हम लिगामेंट बनाते हैं। ये या तो हैमस्ट्रिंग मसल से हम ग्राफ्ट लेते हैं या फिर पटेला टेंडन से हम ग्राफ्ट लेते हैं या एक मसल आती है पेरोनियस लॉन्गस, उससे हम ग्राफ्ट लेते हैं। तो तीनों ही कंडीशन में जो ग्राफ्ट है, कहने का मतलब ये है कि जो एसीएल सर्जरी है ये बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी है। तो इसमें जो ग्राफ्ट बनाया जाता है वो घुटने के भाग में इस तरह से इसको फिक्स किया जाता है, आगे की तरफ एक बटन से और नीचे की तरफ एक स्क्रू से। तो ये मसल जो है ये जब तक इसमें बोन फॉर्मेशन या फिर इसकी स्ट्रेंथनिंग पूरी नहीं होती है, हमें इसे सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक सीधा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक नया पौधा लगाया, क्रीपर आपने एक लगाया, तो अक्सर आप उसके साथ एक छड़ी को रखते हैं जिसके सहारे सिराने वो क्रीपर क्लाइंब करके उग जाता है। वैसे ही जो हमारा एसीएल ग्राफ्ट है जब वो नया होता है उसे हमें बचा करके प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता होती है। तो हम प्रोटेक्शन कैसे देते हैं? लॉन्ग नी ब्रेस के द्वारा। दोस्तों, कई जगह ये दावा किया जाता है कि हम अब सर्जरी के बाद आपको कोई ब्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है या बहुत जल्दी आप ब्रेस छोड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एसीएल एक सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी है और ब्रेस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें रखना चाहिए ताकि हमारी सर्जरी एक जो लिगामेंट बने वो एक सशक्त लिगामेंट हो, मजबूत लिगामेंट हो और हमें भविष्य में कोई दिक्कत ना करे। तो एसीएल सर्जरी में हमें ब्रेस कितने समय के लिए पहनना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न यही आता है। तो दोस्तों, जो सर्जरी का जो ड्यूरेशन है, जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है, मैं लगभग ये रेकमेंड करता हूँ कि 4 से 6 हफ्ते के बीच में आपको ये ब्रेस का जो है पहनने का ड्यूरेशन रखना चाहिए। कई सर्जन्स इसको 10 दिन रखते हैं, कई 15 दिन रखते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो एसीएल ग्राफ्ट डाला गया है उसका स्ट्रेंथ कितना है। बट अगर मैं अमूमन मेरी प्रैक्टिस में बोलूँगा तो मैं ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट उसे 1 से 1.5 महीने के बीच में रखिए। ब्रेस हमें कब कब पहनना चाहिए? ब्रेस हमें नॉर्मल हम जब चल रहे हैं तो चलते समय हमें उसे पहनना है। इसके अलावा सोते वक्त हमें पहनना है। दोस्तों, सोते वक्त क्यों पहनना है ब्रेस? क्योंकि कई बार क्या होता है कि नींद में हम अपने पैर को झटक देते हैं या अचानक से मोड़ देते हैं जिससे हमारे नए ग्राफ्ट पे प्रेशर आता है। चलते समय हमें इसलिए पहनना है क्योंकि एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रिसेप्स का बकलिंग। जब आप चलते हैं तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, हमारी जांग की जो मसल है, वो एक एंटागोनिस्टिक मसल है, मतलब एसीएल के खिलाफ काम करने वाली मसल है। तो कई बारी जब हम सर्जरी के तुरंत बाद चलते हैं तो हमारे पैरों में उतनी जान नहीं होती और हमारा पैर फिर से ट्विस्ट होने का रिस्क होता है क्वाड्रिसेप्स एक्शन के कारण। इसलिए ये ब्रेस पहन के हम वो क्वाड्रिसेप्स के एक्शन को नलिफाई कर देते हैं और अपने ग्राफ्ट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न जो आता है कि अगर हमारी सर्जरी हुई है, हमें चलना अलाउ हो गया है और हमें एसीएल सर्जरी के बाद हमें ब्रेस के साथ हम टॉयलेट कैसे जाएं? तो दोस्तों, हमें कमोड में जाना है, ये तो एक सीधी बात है। कमोड में हमें ब्रेस पहन के जाना है और जब हमें बैठना हो तो उस समय हम कोई एक ऐसा मुड्डा या पीढ़ा अपने एड़ी के नीचे रख के उस पैर को सीधा रख के, ऊंचा रख के बैठ सकते हैं। कई लोग ये पूछते हैं दोस्तों कि क्या हम लॉन्ग नी ब्रेस की जगह नी कैप पहन सकते हैं? दोस्तों, नी कैप एक मोजे स्वरूप एक चीज़ होती है और उसमें कोई भी हमारे लिगामेंट को प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो मैं बिल्कुल ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप नी कैप पहने। कई लोग ये पूछते हैं, सर रेंज ऑफ मोशन ब्रेस कैसा रहेगा? तो रेंज ऑफ मोशन ब्रेस और लॉन्ग नी ब्रेस में बेसिक डिफरेंस ये है कि रेंज ऑफ मोशन ब्रेस में हम फ्लेक्शन, घुटने का मुड़ना और सीधा होना, जिसको एक्सटेंशन कहते हैं, वो डायल कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसको रख सकते हैं।
तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आप चलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नी फ्लेक्शन मिल जाएगा, जिससे आपका जो गेट पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग नी ब्रेस पहनेंगे तो लॉन्ग नी ब्रेस में आपका पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा एक चाल में भचक आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और अगर मेरे से पूछा जाए तो स्टिफ और लॉन्ग नी ब्रेस जो है पहले आप 1 से 1.5 महीने पहनिए, उसके बाद जब 3-4 महीने बाद जब आपका जॉगिंग या फिर तेज़ चलने का पीरियड आए, तब आप रेंज ऑफ मोशन ब्रेस पहन के अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रश्न आता है लोगों के दिमाग में कि हमें कितने समय, क्या मतलब नॉर्मल एक्टिविटी करते वक्त भी हमें ब्रेस पहनना है। दोस्तों, अगर आप कॉन्शियस हैं, आपका 2 से 3 हफ्ता सर्जरी का हो चुका है और आप नॉर्मली बैठ के टीवी देख रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस समय ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेस पहने। बेसिकली जब आप कॉन्शियस हैं तो आपको पता है आप अत्यधिक घुटने को नहीं मोड़ेंगे, कोई झटका नहीं देंगे, तो उससे आपके ग्राफ्ट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ACL के साथ साथ मेनिस्कस या मल्टी लिगामेंट इंजरी भी होती है, तो ऐसे केस में यूजुअली हम जो ब्रेस पहना जाता है उसको लंबे समय के लिए सजेस्ट करते हैं, एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते के बीच में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपका लॉन्ग नी ब्रेस या पट्टे ACL सर्जरी में जो पहने जाते हैं उससे संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल चुका होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं विदा लूंगा। धन्यवाद।